अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। सामीन मोहतरम, आज की इस कामयाब इल्मी, ईमानी और अमली नशिस्त के क़य्यम जनाब मोहतरम फैसल अफजल शेख साहब हाफिज़हुल्लाह ने मुझे शेखैन के बारे में चंद बातें कहने का मौका दिया। ये बात याद रखें, अहले सुन्ना वल जमा और अहले तशय्यो में जो बुनियादी फर्क है वो खिलाफत राशिदा का है। हम खिलाफत राशिदा बेतरतीब के कायल हैं और सिर्फ खिलाफत के कायल नहीं, हमारा ये यकीन और ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजलियत में ये तरतीब है। और बिलखुसूस हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में हमारा अकीदा है अफ़ज़लुस सहाबती बअदल अंबिया अबू बकर सिद्दीक, तमाम नबियों के बाद सबसे बरतर अफजल अगर कोई शख्सियत है तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गली गली नगर नगर अबू बकर, अबू बकर, गली गली नगर नगर अबू बकर, मुस्तफा का हम सफर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत, आज जो अहले हदीस का अकीदा है ये कोई बनावटी नहीं, हादिसाती नहीं, बात के किसी दौर में मुरत्तब नहीं हुआ, बल्कि ये अकीदा सहाबा का है, नबी अलैहिस्सलाम के खुद्दाम का है, आपके तुलबा का है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं, फरमाते हैं एक बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और उसने कहा अस्अलुका मुराफतका फिल जन्नह, मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे क्या कहा, लक़द सअल्त अज़ीमा मा तलहा, तूने बहुत बड़ा सवाल किया है, जन्नत में मेरा साथ पाने के लिए तैयारी क्या की है। वो सहाबी बड़े दाना थे, उनको पता था अल्लाह के नबी से बात कैसे करनी है। उन्होंने आजी करते हुए कहा या रसूल अल्लाह लैसा ली मिन कसरति सियामी वला मिन कसरति सलाह वला मिन कसरति सदका, ना नफली नमाजें, ना रोजे और ना सदका व खैरात है। एक बात है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला,
कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सुन, तू मेरे साथ जन्नत में इस तरह होगा जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई हैं। अब इस हदीस को बयान करने वाले अनस इब्न मालिक है। 10 साल अल्लाह के नबी की खिदमत की है, पैगंबर के घरों में आने जाने का शर्फ है। सबसे ज्यादा रफाकत और सोहबत खिदमत के अंदर अनस इब्न मालिक को शामिल और हासिल है। लेकिन आप देखिए हजरत अनस क्या फरमाते हैं, मैं अबू बकर से, उमर से, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं और इन तीनों की मोहब्बत की वजह से समझता हूं कि अल्लाह ताला इन तीनों के साथ मुझे जन्नत में जमा कर दे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला। हजरत, हमारा पाला ऐसी कौम से पड़ा है कि जो किसी किताब को बतौर दीन के तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है, न कुरान को न सियासत को। आप इन लोगों को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत कैसे बनवा सकते हैं? और ये मेरी गुफ्तगू का जो हिस्सा है ये अहले तशय्यो के लिए है। मैं शहनशाह नकवी से, जवाद साहिब से और भी जितने शिया उलमा हैं उनसे सवाल करता हूं, आओ अहले हदीस तालिब इल्म के चंद सवालात हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, और मैं आप लोगों का एतराज भी आज नकल करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अहले तशय्यो के पास सिर्फ एक बात है कि फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा ने उनसे बाग़े फदक का मुतालबा किया और नबी की बेटी को हिस्सा नहीं दिया गया। हजरात, इसका जवाब देने से पहले मैं ये सवाल करना चाहता हूं, अल्लाह के नबी के हम उमर कौन, हम सफर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार कौन और यारे मजार कौन? और ये बात याद रखिए, ऐलाने नबूवत से पहले बचपन में अल्लाह के नबी के यार अबू बकर हैं। मैं शिया से सवाल करता हूं, रसूलुल्लाह के बचपन के दोस्त का नाम बताइए। जब मौला अली दुनिया में आए भी नहीं थे उस वक्त रसूलुल्लाह के दोस्त अबू बकर थे। लड़कपन में रसूलुल्लाह के दोस्त अबू बकर थे, जवानी में रसूलुल्लाह के दोस्त अबू बकर थे, कहूलत में रसूलुल्लाह के दोस्त अबू बकर थे, और ऐलान नबूवत अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान किया। और सबसे पहले जिस मर्द ने रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत को तस्लीम किया उसका नाम क्या है? अबू बकर। अब मैं सवाल करता हूं हजरात, पहला सवाल है, अल्लाह के नबी ने शिरक नहीं किया, अंबिया शिरक करते ही नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है अबू बकर का ईमान कैसा प्यारी है? अल्लाह की कसम है, तस्लीम नबूवत से पहले अबू बकर ने भी कभी शिरक नहीं किया। जाइए इस सवाल का जवाब कोई दुनिया में माई का लाल ले आए कि कभी अबू बकर ने किसी बुत को पूजा हो, किसी तारे को पूजा हो और कायनात में नबी जैसा है तो कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरात, शर्मो हया की बात करता हूं, अल्लाह के नबी कभी फवाहिश के करीब नहीं गए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐलाने नबूवत से पहले बेमिसलो बेमिसाल बनाया और बाकमाल बनाया, पाकीज़गियों का इमाम बनाया। जाइए
सारी दुनिया की तारीख उठा ले, अल्लाह की कसम है, जिस तरह नबी बाकरदार है, इसी तरह कभी अबू बकर भी फवाहिश के करीब नहीं। तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी माले हराम, शक व शुबे का जर्रा जो है उसको अपने हाथ के साथ कभी मस नहीं किया। आपने कभी माले हराम को चखा नहीं है, अपनी उंगली को नहीं लगाया। हमने अबू बकर को क्यों माना और क्या माना? रब्बे जुल जलाल की कसम है, कभी अबू बकर ने भी माले हराम के साथ अपनी उंगली को आलूदा नहीं। और यहां लोग बातें करते हैं, उन बातें करने वालों से मैं कहता हूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ये वो वाहिद खानदान है जिनकी 4 पुश्तों को सहाबी होने का शर्फ हासिल है। और अल्लाह की कसम है, अल्लाह के नबी ने कहा, इन्ना अमन्नासी अलैया बिसोहबतिही व मालिही अबू बकर, सबसे बढ़कर मुझ पर माल का एहसान करने वाले, वक़्त देने वाले अबू बकर हैं। हजरात, अबू बकर के एहसानात का बदला रसूलुल्लाह नहीं दे सके, आपने खुद ऐलान किया, दुनिया में हर आदमी के एहसानात का बदला मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दे दिया है। पर अबू बकर के एहसानात का बदला कौन देगा? आज एक बात अहले हदीस की सुन लो, हजरत अबू बकर की जिंदगी के एक दिन का एहसान उम्मत नहीं दे सकती। एक दिन, इस एहसान का दिन उम्मत ने क्या देना है? अस्मा बिन्त अबी बकर, उन्होंने अपने अजार बंद को 2 हिस्से करके जो उसके साथ रसूलुल्लाह का सामान बांधा है, अल्लाह की कसम है पूरी उम्मत जो है अस्मा बिन्त अबी बकर के उस निताक का देन दे सकती नहीं। अब आप सुनिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिरा, गारे हिरा में थे। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हजरात, ऐलान नबूवत से पहले अबू बकर नबी जैसे हैं, शिरक नहीं किया, फवाहिश के करीब नहीं गए, हराम और शुबे की चीज को कभी नहीं खाया। अब आइए, अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत जब किया, अल्लाह ने आपको नबूवत से सरफराज किया, तो हुआ क्या? जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो ये वाक़या ऐसा अचानक था कि रसूलुल्लाह पर तभी जो घबराहट है वो तारी हो गई, तभी घबराहट। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए, सैयदा खदीजा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दे। जब अल्लाह के नबी की तबीयत ठीक हुई, घबराहट खत्म हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा वाकया नुज़ूले वही का सैयदा खदीजा को सुनाया। और सैयदा खदीजा ने क्या कहा? 5 बातें कही। कितनी बातें? 5 बातें। 3 बातें मैंने पहले बयान की है। कोई माई का लाल शिरक साबित नहीं कर सकता, कोई माई का लाल बदकिरदारी साबित नहीं कर सकता, कोई माई का लाल हराम माल के साथ उलूदगी साबित नहीं कर सकता। अब मैं 5 बातें करने लगा हूं। सैयदा खदीजा ने रसूलुल्लाह से कहा, वल्लाही ला युज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम है आपका रब आपको कभी जाया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इन्नका लतसिलुर रहीमा, आप सिला रहमी करते हैं।
व तहमिलुल कल्ला, आप बोझ उठाते हैं। व तक्सिबुल मादूमा, आप बेरोजगारों की मदद करते हैं। व तकरी ज़ईफा, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईन वाला नवाइबिल हक, वल्लाही ला युज़ीकल्लाहु अबदा, आप हक के उमूर में डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। हजरात, ये 5 बातें सैयदा खदीजा ने किसके लिए कही? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हबशा की तरफ हिजरत कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा मक्का से बाहर ही निकले थे कि कुरैशी सरदार इब्ने दागुना जो है वो मिल गया। उसने कहा, अबू बकर आप किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हूं, कौम बड़ा जुल्म कर रही है, जीने नहीं देती, तो मैं हिजरत करते हुए जा रहा हूं हबशा की तरफ। उस इब्ने दागुना कुरैशी सरदार ने क्या कहा? उसने कहा, इरजी इला कौमिक, इरजी इला कौमिक, चल वापस, चल अपनी कौम के अंदर, मक्कातुल मुकर्रमा में चल। और जो 5 बातें सैयदा खदीजा ने रसूलुल्लाह के बारे में कही थी, वही 5 बातें इब्ने दागुना कुरैशी सरदार ने प्यारे अबू बकर के बारे में कही थी। इन्नका तसिलुर रहीमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तकरी ज़ईफा व तुईन वाला नवाइबिल हक। अल्लाह, नबी जैसा बेगानों की गवाही, अपनों की गवाही। 3 खूबियां तस्लीम में नबूवत से पहले और 5 खूबियां। और आइए मैं अहले तशय्युअ से सवाल करना चाहता हूं। 23 साल दौरे नबूवत में मेरा ये सवाल है, 9वीं बात, हजरत अबू बकर ने कभी अल्लाह के नबी से पैसा मांगा हो? मेरी जी छत चौंधी है, मेरी डाची मर गई है, मेरे घर परौने आ गए ने, मेरा चूल्हा बंद है, मैनू इन्ने पैसे चाहिए ने। अल्लाह की कसम है, सारी जिंदगी अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी से क्या, दुनिया के किसी बंदे से पैसे नहीं मांगे। दुनिया के, जाए कोई माइकल आल शिया मुझे इसका जवाब ला दे। कुरान तुमने नहीं मानना, सुन्नत तुमने नहीं माननी, बुखारी तुमने नहीं माननी, मुस्लिम तुमने नहीं माननी, सियासत तुमने नहीं माननी, मुस्नद अहमद तुमने नहीं माननी, किताब कोई तुम मानते नहीं, तो फिर हम ये सवाल तुमसे करेंगे, अबू बकर का शिरक साबित करके दिखा, गदर साबित करके दिखा, किसी जंग से भागना साबित करके दिखा। अबू बकर ने कभी रसूलुल्लाह से माल मांगा हो जाओ? 10वीं बात है, अल्लाह की कसम है, कड़ी से कड़ी सदा तजवीज करो, कबूल करने को तैयार हूं। 23 साल दौरे नबूवत में अबू बकर ने कभी रसूलुल्लाह से कोई ओहदा मांगा हो? या रसूलुल्लाह सारे अनुसारा को जी दे छड़िया जे, किसी को यमन दे छड़िया जे, ते किसी को मक्का दे छड़िया जे, ते मैनू भी कुछ है दे दियो। बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे, खुलाफाए राशिदीन में 2 सहाबा की जिंदगी बड़ी आपस में मिलती है। हजरत अबू बकर और हजरत अली, इनकी सीरत बड़ी आपस में मिलती है। उलमा से गुजारिश है कभी आप इनकी सीरत का तकाबुल करें। मिसाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमीर हज बनाया हजरत अबू बकर को, हजरत अली को अपनी सवारी देकर भेजा। रसूलुल्लाह की सवारी की आवाज सुनी, देखा कौन है? अली है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहला सवाल किया है, रसूलुल्लाह ने आपको अमीर बनाया, मैं पीछे हट जाता हूं। आपको अमीर बनाया, मैं पीछे हट जाता हूं।
अली आपकी शान के क्या कहने, फरमाते हैं नहीं अमीर आप ही हैं, मैं तो आपका ताबे बनकर आया हूं। और हजरत अब्बास ने कहा हजरत अली से, मौला अली की बात करने वाला अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी बीमार हैं, और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा मुझे आसारे मौत नजर आ रहे हैं, मुझे आसारे मौत नजर आ रहे हैं। चलो चलकर रसूलुल्लाह से ओहदा लिखवा लेते हैं, खिलाफत लिखवा लेते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा, कमाल थे वो भी अबू बकर की तरह। उन्होंने कहा ओहदा लेने के लिए मैंने रसूलुल्लाह के पास जाना नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे खलीफा बने हैं, 11वीं बात, मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे, और अल्लाह की कसम है पूरी उम्मत, नबी की पूरी जमात का रसूलुल्लाह के बाद जितना इत्माद अबू बकर पर था किसी और पर नहीं था। झगड़ा हो गया, बहस तकरार, अंसारियों ने घर दिए, कारोबार दिए, बेटियों के रिश्ते दिए, कुर्बानियां दी हैं, इलाका भी इनका है, हक इनका है। अबू बकर से किसी एक बंदे ने भी इख्तिलाफे राय नहीं किया। हजरत अबू बकर आगे बढ़े, फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया लाइम्मतुम मिन कुरैश, अगर खलीफा होगा कुरैशी होगा, अंसारी हो तुम, वजीर हो, अमीर होना तो कुरैशी नहीं। अच्छा अब कुरैशी कौन बने? हजरत अब्बास भी उधर थे और मौला अली भी उधर थे। हजरत खानदान नबूवत के अफराद उधर थे। ये सियालकोट जो है, यहां पर बड़े सारे शेख लोग रहते हैं, कारोबारियों को मैं एक बात समझाना चाहता हूं। आज अहले तशय्यो सवाल करते हैं कि आपका वारिस जो है वो खानदान का फर्द होगा या बाहर का बंदा होगा। सवाल बड़ा दिलचस्प नजर आता है, लेकिन ये हमला किस पर है? अबू बकर पर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर। और ऐसी आवाजें फैसलाबाद से भी उठती हैं, झेलम से भी उठती हैं कि अगर मौला अली को पहला खलीफा बनाया जाता, और ये याद रख अबू बकर खुद नहीं बनता, अबू बकर रब बनाता है। तो कहते हैं जी, हम कहते हैं रसूलुल्लाह ने म्यार दिया है। रसूलुल्लाह ने क्या दिया है? अल्लाह के नबी ने म्यार दिया है। और कारोबारियों, आपका मैनेजर है, खानदान का फर्द नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, दमाद नहीं है, बेटा नहीं है, अमीन है, दयानतदार है, खैर खा है, और एक आपका बेटा है, अच्छा है, अखलाक वाला है, किरदार वाला है, आपका खैर खा है। मैं शेख बरादरी से पूछना चाहता हूं, बताओ अपने मैनेजर को अपने बेटे के ताबे करोगे या बेटे का बाजू और हाथ मैनेजर के हाथ में पकड़ाओगे? आपने अपनी औलाद को उस साहिब किरदार और खैर खा और तजुर्बाकार आदमी, उसके हाथ में उसका हाथ देना है कि भाई मेरे बेटे को भी सिखा। तो मौला अली ने खिलाफत सीखी या किससे? अबू बकर से। मौला अली ने खिलाफत सीखी है उमर बिन खत्ताब से, मौला अली ने खिलाफत सीखी है उस्मान बिन खत्ताब से, और ये जोड़ दिया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। मेरे भाइयों दोस्तों, अब खलीफा कैसे बने हैं ये भी एक बड़ा मसला है। आज तक कोई माई का लाल जो शिया है, जो इल्म की बात करता है ना, उसने भी कभी हजरत अबू बकर के खलीफा बनने के अमल को बयान नहीं किया। दो नंबरियां करते हैं। हजरत अबू बकर ने कहा कि कुरैशी खलीफा होगा। अब कुरैशी मौला अली भी थे, हजरत अब्बास भी थे, बड़े बड़े सहाबा किराम, बल्कि ऐसे सहाबा थे
कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा इल्मे या साद, और जिनके बारे में कहा, जुबैर के बारे में कहा फिदा का अबी व उम्मी, साद के बारे में कहा, जुबैर के बारे में कहा। वो भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहद्दिस भी थे, बड़े बड़े हिसाबदान भी थे, कुरान के कातिब भी थे, सब थे। अब कुरैशी जो है वो कौन? हजरत अबू बकर ने कहा उमर को बनाओ, उमर को बनाओ, बड़ा बहादुर है, बड़ा दलेर है, बड़ा निडर है, बड़ी सियासी बसीरत। और हजरत रसूलुल्लाह ने सबसे ज्यादा मशवरे जिस सहाबी के कबूल किए उनका नाम उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला। आप लोग कभी गौर नहीं करते, आज शिया स्टेजों पर आते और कहते हैं सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना, सैयदतु निसाई अहलिल आलमीन। तो मैं उनसे सवाल करता हूं, अच्छा बताओ इस हदीस को बयान करने वाला कौन है? हजरत सिर्फ एक सहाबी है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने इस हदीस को बयान किया। अगर अदावत थी, कुफर था, निफाक था, तो उनको क्या जरूरत थी इस हदीस को बयान करने की? आज शिया सुन्नी इस हदीस को बयान करता है, तो इस हदीस को बयान करने वाली जो खातून हस्ती हैं वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो अल्लाह के नबी ने म्यार दिया है, वो म्यार क्या है? हजरत अबू बकर हजरत उन्होंने कहा जी उमर को बनाए। अगर वो इख्तिदार के तालिब होते, हरीस होते, तो हजरत उमर झट से कहते हाँ हाँ हाँ, क्या कहने, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था, या कहने का अंदाज कुछ ज़ुमाना सा होता। उन्होंने कहा उन्जुरू मन्ना हब्बूना। आज के प्रोग्राम की सिर्फ ये बात याद कर लें, बाकी सब भूल जाए तो परवाह नहीं। उन्होंने कहा उन्जुरू मन्ना हब्बूना इला रसूलिल्लाही फबायऊहु। ये देखो हम सब में से बढ़कर रसूलुल्लाह का महबूब कौन है? जो भी महबूब है उसकी बैत कर लो। सहाबा किराम सारे के सारे हजरत अबू बकर पर इकट्ठे, सारे मुहाजिर भी अंसार भी, और कुछ मुनाफिकीन थे वो जो उहद में अलग हुए, मिम्मन हौलकुम मिनल आराम, तो उन्होंने शोर मचा दिया, जी अली ने तो बैत की थी नहीं। और आज तक उन मुनाफिकीन की बात जो है वो नकल की जाती है। मैं सवाल करता हूं, 6 माह तक मौला अली जो है वो किसको हाकिम समझते थे? किसके पीछे नमाजें पढ़ते थे? किसको रियासत का सरबराह समझते थे? और मौला अली के बेटे मोहम्मद बिन अली ने, जिनको मोहम्मद बिन हनफिया कहा जाता है, अपने बाप से पूछा था रसूलुल्लाह के बाद अफजल कौन है? फरमाया बेटा रसूलुल्लाह के बाद अफजल अबू बकर। फरमाया फिर कौन है? फरमाने लगे फिर उमर है। बेटा था, वो चाहता था मेरे वालिद साहब जो है वो अपने बारे में भी कुछ बयान करे। उसने तीसरी मर्तबा कहा आपका नंबर कौन सा है? अल्लाह अकबर। हजरत अली ने आजी करते हुए कहा अना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन। तू अपने बाप के नंबर की बात करता है, मैं तो एक मुसलमानों में से आम बंदा हूं। तो अहले तशय्युअ से ये मेरे सवालात हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब इस्लाम लाए? क्या कभी उन्होंने शिरक किया? क्या उन्होंने कभी गदर किया? क्या उन्होंने कभी दुनिया रसूलुल्लाह से मांगी? क्या उन्होंने कभी ओहदा मांगा? फिर जब वो खलीफा थे और पूरी रियासत उन पर मुत्तफिक थी, क्या उन्होंने अपनी औलाद में से अपने किसी बेटे को कोई ओहदा दिया है? हजरत अला मिनहाजिन नबुव्वा, जो शख्सियत है नबी जैसी है, अल्लाह की कसम है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। माशाअल्लाह।